नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र का दूसरा दिन संपन्न हुआ। बजट सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि ग्रीष्म राजधानी और बजट का ये सत्र जनता के लिए कुछ नया लेकर आएगा। जो भी सामान्य व्यक्ति है उनके लिए भी सरकार ने बजट सत्र में कुछ नया काम किया है और ये एक नया संदेश इस बजट में जाएगा। इससे आम आदमी इस बजट में अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेगा। देखिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी और बजट सत्र, ये बजट सत्र कुछ नया लेकर आएगा उत्तराखंड के लिए। और सामान्य जो व्यक्ति हैं उनको लेकर उनके लिए ये बजट एक बड़ा संदेश देने वाला बजट होगा। और मुझे लगता है कि आम आदमी उससे अपने आप को जुड़ा। काशीपुर में उपखंड शिक्षा अधिकारी गीतिका जोशी ने रेलवे स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल में सफाई व्यवस्था कराए जाने और स्कूल में अनावश्यक सामान को स्कूल से हटाने के निर्देश भी दिए। बता दें कि भारत सरकार के द्वारा मिड डे मील के प्रचार प्रसार के लिए मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच के लिए कुछ फिल्म का निर्माण किया जाएगा और इसमें 3 ब्लॉक का चयन हुआ। काशीपुर, ओखल, कांडा और कोटाबाग, इन तीनों ब्लॉक में फिल्म का निर्माण होना है, जिसके लिए भारत सरकार की ओर से टीमें भेजी जा रही हैं, जिसके संबंध में विद्यालय को आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रसोई घर और स्कूल के क्लासरूम के साथ साथ बाथरूम आदि स्थानों का भी जायजा लिया। ये बेसिकली भारत सरकार के द्वारा मिड डे मील के प्रचार प्रसार के लिए, मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच के लिए कुछ फिल्म्स का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए उत्तराखंड में 3 ब्लॉक्स का चयन हुआ है। काशीपुर, ओखलकांडा और नैनीताल में कोटाबाग। तो 3 ब्लॉक्स में फिल्म का निर्माण होना, जिसके लिए टीम भारत सरकार की तरफ से भेजी जा रही है। तो उसी संबंध में आवश्यक विद्यालय को आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए निरीक्षण किया जा रहा है। सर, ये टीम किस उद्देश्य से यहाँ आ रही है? मतलब जो आपने 3 जगह बताया, क्या कार्य रहेगा? कार्य उनका ये है कि बेसिकली वो फिल्म निर्माता हैं, जिनको भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय की तरफ से अधिकृत किया गया है कि वो विद्यालयों में जा करके MDM की गुणवत्ता की जांच करें। MDM क्या साफ सुथरे तरीके से पकाया जा रहा है, पर्याप्त कैलोरीज बच्चों को मिल रही है, नहीं मिल रही है, हैंड वॉशिंग की प्रॉपर फैसिलिटी है या नहीं है, और कम्युनिटी का कितना पार्टिसिपेशन है, क्या समुदाय इसमें कोई योगदान दे रहा है, इस तरह की बातों को जांचने के लिए। और जो हमारी विद्यालय प्रबंधन समिति होती है उसका क्या योगदान हो सकता है, तो इस तरह की बातों पर वो बच्चों से, अभिभावकों से, अध्यापकों से चर्चा करेंगे। और कालांतर में इन फिल्म का प्रसारण पूरे देश भर में किया जाएगा, ताकि लोग अवेयर हों। मिड डे मील जैसी जो महत्वाकांक्षी भारत सरकार की योजना है, उसकी जानकारी सभी जन सामान्य को मिल सके, इस उद्देश्य से इन फिल्म का निर्माण। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल पर कांग्रेसी नेताओं के सौंदर्यकरण के नाम पर निगम के भवन का भाजपाकरण करने का भी आरोप लगाया गया है। आरोप यह है कि मेयर ने भाजपा नेताओं को खुश करने के लिए निगम के भवन पर भाजपा नेताओं के चित्र बनवाए हैं, जिसे सौंदर्यकरण का नाम दिया जा रहा है, जबकि प्रस्ताव में मात्र सौंदर्यकरण करने की बात रखी गई थी, न कि चित्र बनाने की। इसी से नाराज कांग्रेसियों ने निगम पहुंचकर जमकर नारेबाजी भी की और काम को रुकवा भी दिया। निगम के भवन पर पेंटिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत मेयर गौरव गोयल का चित्र बनाया गया है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मेयर और अन्य भाजपा नेताओं के फोटो जो हैं उनका चित्र बनाए जा रहे हैं, जबकि प्रस्ताव जो हुआ नगर निगम का, उस प्रस्ताव में मात्र सौंदर्यकरण की बात हुई। हमें प्रधानमंत्री के फोटो लगाने जाने से कतई ऐतराज़ नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन नगर निगम का भगवाकरण हम नहीं होने देंगे। अगर आपको यहाँ पे सौंदर्यकरण में देश की महान विभूतियों की फ़ोटो लगानी है तो आप महात्मा गांधी की लगाइए, आप सरदार भगत सिंह की लगाइए। आज चंद्रशेखर आज़ाद का जयंती है आज शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की आप फ़ोटो लगाइए। लेकिन ये इस तरह से राजनीतिकरण करके ये क्या मैसेज देना चाह रही भाजपा, हम इसका विरोध करेंगे और हम इसकी पूरी जांच की मांग करेंगे कि यहाँ पर ये हमने काम रुकवाया है। ये जो बिल्डिंग है हमारी नगर निगम की सरकारी बिल्डिंग है, इस पर यहाँ पर महापुरुषों की फ़ोटो होनी चाहिए और महापुरुषों की जगह भाजपा के नेताओं की फ़ोटो लगाने हैं। बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। जबकि जो हमारे बोर्ड में पास हुआ था ये यहाँ पे सौंदर्यीकरण, इसमें तस्वीर का कहीं कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ इस बिल्डिंग के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव पास हुआ था। उसमें ये अपने आप तानाशाही कह लो, गुंडागर्दी कर लो,
किसी भी तरीके से मतलब ऐसा कर रहे हैं कि भाजपा के यहाँ पर भाजपा के नेताओं की फ़ोटो क्या बलिदान दिया उन्होंने देश के लिए, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया उनकी फ़ोटो लगाई है ना। अब मेयर साहब ने अपनी फ़ोटो लगवाई है और मोदी जी की और जो है क्या बोलते हैं इनकी कैबिनेट मंत्री जो है उनकी फ़ोटो लगी है, मदन कौशिक जी की, और ये मुख्यमंत्री, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ये इनकी गुंडागर्दी है, तानाशाही है इनकी। यहाँ पर जो फ़ोटो होनी चाहिए, यहाँ पर जो तस्वीर होनी चाहिए जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है उनके लिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी की होनी चाहिए तस्वीर, या आप जो है शहीद भगत सिंह जी की होनी चाहिए, महात्मा गांधी जी की तस्वीर होनी चाहिए, अशफाक उल्ला खान जी की, इनकी तस्वीर होनी चाहिए। इनका क्या मतलब, इन्होंने क्या देश के लिए कुर्बानी की है? कर दिया गया, ये तो बिल्कुल भाजपाकरण कर दिया, बिल्कुल इसको भाजपा बना दिया। भाजपा से क्या मतलब है? ये तो सरकारी संपत्ति है, अगर एक तरह से कहा जाए तो पब्लिक की संपत्ति है ये। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बढ़ती महंगाई के खिलाफ भारी आक्रोश भी दिखा और बुद्ध पार्क में कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल सहित गैस के दामों में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में गैस सिलेंडर लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गजेंद्र गोनिया ने केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ने का आरोप लगाते हुए कहा है कि लगातार जिस तरह बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है उससे आम जनता बेहद परेशान है। घरेलू गैस की कीमतों में हो या फिर डीजल पेट्रोल की कीमत निरंतर आसमान को छू रही है, जिस वजह से आम आदमी के घर का बजट बिगड़ चुका है। केंद्र सरकार इस महंगाई को रोक पाने में नाकामयाब साबित हो रही है। बढ़ रहे आसमान छू रहे, गैस सिलेंडर हो चाहे पेट्रोल डीजल हो, किस तरह का ये आज हमारा जो विरोध है, जो लगातार रोजाना जो दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर ले लो आप, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम ले लो, इसके विरोध में हम लगातार प्रदर्शन जारी करेंगे। युवा कांग्रेस जारी रखेगा जब तक ये दामों में कटौती नहीं करेंगे। आज जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, आज इतना सस्ता अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनको प्रति बैरल पेट्रोलियम पदार्थ मिल रहे हैं, उसके बावजूद ये 36 रुपये जो इनको पड़ रहा है। हमने कुछ टैक्स लेते पर ये एकदम ही इतने हाई टैक्स लेके 100 रुपये में बता दिया पेट्रोल। ये सिर्फ जनता को लूटने का कार्य कर रहे हैं और कुछ। उत्तराखंड का विधानसभा सत्र 1 मार्च से गैरसैंण में शुरू हो गया है, जिस पर स्थानीय लोगों ने सड़कों के चौड़ीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया था और पुलिस ने इस दौरान उन पर लाठीचार्ज किया था, जिस पर निंदा करते हुए आप नेता रविंद्र जुगरान ने कहा है कि नंदप्राय घाट पर चौड़ीकरण की मांग को लेकर कहा कि वहीं की मातृशक्ति और वहां की जनता संघर्ष कर रही है। कल विधानसभा सत्र के दौरान भी उन्होंने अपनी आवाज उठाई, लेकिन इस दौरान पुलिस ने उन पर बाबरता से लाठीचार्ज किया। इस घटना में एक बार फिर उत्तराखंड आंदोलन के दौरान खटीमा मसूरी के आंदोलन की याद दिला दी है, जो बड़ा ही निंदनीय है और इस घटना पर मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा। देखिए, नंदप्रयाग घाट सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर 3 माह से मातृशक्ति के नेतृत्व में वहां की जनता संघर्ष कर रही थी, आंदोलन कर रही थी। कल प्रथम दिन विधानसभा के बजट सत्र के उन लोगों ने भी वहां आंदोलन, संघर्ष, अपनी आवाज उठाने और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया, ध्यान आकर्षण किया, दबाव बनाने की कोशिश करी। लेकिन इस कल की जो बर्बर घटना है उसने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान मसूरी, खटीमा, मुजफ्फरनगर कांड की याद दिला दी, जब मातृशक्ति का अपमान हुआ, उन पे बर्बर लाठीचार्ज हुआ, आंदोलनकारी निहत्तों पर लाठी और गोली दोनों चली। एक उसी तरह की घटना है। उस समय पुलिस प्रमुख बुआ सिंह थे मुजफ्फरनगर में। आज पुलिस प्रमुख कौन है, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। उस समय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, आज मुख्यमंत्री कौन है, उसी का रिपीटिशन है ये, छोटे या बड़े रूप में। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी 2018 में घोषणा करते हैं कि नंदप्रयाग घाट सड़क का चौड़ीकरण होगा। आज जो है ये घोषणा 18 साल बाद भी पूरी नहीं होती, तो वापस क्यों लेते हैं अपनी घोषणाओं को? घोषणाओं पे काम क्यों नहीं होता? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मजिस्ट्रेटी जांच होगी, इतना पर्याप्त नहीं है। हाथ जोड़ के क्षमा याचना करनी पड़ेगी उनको उत्तराखंड की मातृशक्ति और जनता से, सरकार से, कि मुझसे गलती हो गई, मेरी सरकार से गलती हो गई, हम दोषी अधिकारियों को तुरंत टर्मिनेट करेंगे, सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी इस बर्बरता, इस अमानवीय कृत्य के विरोध में 70 विधानसभाओं के साथ विरोध प्रदर्शन करेगी। गैरसैंण में भी हम सत्र के दौरान प्रदर्शन करेंगे, सरकार को आईना दिखाएंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि वो दोषियों के विरुद्ध टर्मिनेशन की कार्रवाई करें। विधानसभा सत्र के दौरान प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों पर लाठीचार्ज की चारों ओर निंदा हो रही है। लाठीचार्ज को लेकर आंदोलनकारियों ने जिलाधिकारी देहरादून को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि जिस तरीके से गैरसैंण में महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया है वे बड़ा ही निंदनीय है और जिसके इशारे पर यह काम किया गया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया उसको आंदोलनकारी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि ये जल्दी लाठीचार्ज करने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में आंदोलनकारी सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे और प्रदर्शन भी करेंगे।
जांच के आदेश का क्या मतलब बनता है? ये जांच के आदेश का मतलब है कि आप लटका रहे हो, मतलब लटका रहे हो ना। क्यों आपने ऐसा काम किया ही क्यों है? आपने काम ऐसा क्यों किया है कि तुम्हें जांच के आदेश देने पड़े? मतलब तुम्हें मालूम था कि हमारे लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने आ रहे हैं, ठीक, आप उनकी बात सुन सकते हैं। मतलब इतना बड़ा देश के इतना बड़ा तानाशाही चल रही है इस देश के अंदर कि मैं कहती हूँ बड़ी गजब की बात है कि एक हमारा मांग है कि पहली बात तो उन लोगों ने जो मांग करी है उस मांग को पूरा होना चाहिए, और जिन महिलाओं को पे लाठीचार्ज किया है, जिन बुजुर्गों पे लाठीचार्ज किया है, जिन आंदोलनकारियों को आपने लाठीचार्ज किया, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और हम तो मांग करते हैं कि सरकार को बर्खास्त होना चाहिए। जो सरकार महिलाओं के साथ संवेदनशील नहीं है, ऐसे सरकार को उत्तराखंड के अंदर कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे, चाहे कोई भी सरकार हो। उत्तराखंड में पिछले काफी समय से ऑल वेदर रोड का कार्य जोरों पर है, जिसको लेकर अब आंदोलनकारी सवाल खड़े कर रहे हैं। आंदोलनकारी निर्मला बिष्ट ने ऑल वेदर रोड पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड एक संवेदनशील क्षेत्र है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ऑल वेदर रोड में सरकार का हित है, इसलिए बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे हैं। सरकार ऑल वेदर रोड बना रही है जिससे अधिक आपदा आने की संभावना है, लेकिन सरकार अपने हित के लिए ऑल वेदर रोड बना रही है। देश की आज़ादी के लिए भी जिन लोगों ने संघर्ष किया था और वो अंग्रेज थे, उन्होंने भी शायद ऐसा दमन नहीं किया होगा जो दमन हमारे ही राज्य में हमारे ही मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ऑल वेदर रोड बनाने के लिए जो हम कह रहे हैं कि ऑल वेदर रोड यहाँ पे नहीं बननी चाहिए, ये उत्तराखंड बहुत संवेदनशील इलाका है, उसको तो आप बनाएंगे क्योंकि उसमें आप लोगों का स्वार्थ सिद्ध है। उसमें बड़े बड़े डैम बनने चाहिए, बड़े बड़े 5 स्टार होटल बनने चाहिए, क्योंकि आप लोग बड़े बड़े माफियों को यहाँ लेके आओगे। लेकिन हम जो गांव में रह रहे हैं, मतलब एक तरफ हम प्लान की बात करते हैं कि वहाँ गांव के स्थानीय लोग जो रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ से वहाँ जाने के लिए सड़क नहीं है और हमारी सड़क को बनाया जाए। मोदी जी क्या जानते हैं पहाड़ के बारे में? पहाड़ में हम रहते हैं, हम है पहाड़ी, वो क्या जानते हैं पहाड़ के? वो उसको क्या मालूम कि इस टाइम जो इतनी बड़ी आपदा आई है, उस टाइम उसको मालूम था कि यहाँ पे आपदा आएगी, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। केदारनाथ में इतनी बड़ी आपदा आई है, आज तपोवन में इतनी बड़ी आपदा, इसके जिम्मेवार कौन होगा? भाई भुगत तो हम रहे हैं ना। वो वहाँ पे बैठे हुए बोलता है कि यहाँ पे ऑल वेदर रोड किसके लिए बननी चाहिए? ऑल वेदर रोड मतलब तुम्हें किसके लिए? माफियों के लिए? कौन आ रहा है उस ऑल वेदर रोड में? क्या आवश्यकता है? हमारी समझ में क्या आवश्यकता है उस ऑल वेदर? हमने हमारा हुआ है, हमने तब भी कहा था कि ऑल वेदर रोड हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। इस राज्य के अंदर जो अहम चीज है, जल जंगल जमीन, तीनों पे हम कहते हैं कि उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, उसमें जनता का अधिकार होना चाहिए। बड़े बड़े बांध नहीं बनने चाहिए, जिसका हर्ष आप देख रहे हैं कि टिहरी बांध से लेकर आज जो तपोवन में इतना बड़ा हादसा हुआ, कहाँ है हमारे जो लोग वहाँ पे नौकरी कर रहे थे, जो कहाँ है वो लापता, कहाँ गए वो? क्या करा आपने इतने दिन तक? 7 तारीख का हादसा हो रखा था, अभी तक तुम्हें डेड बॉडियां नहीं मिली है। उत्तराखंड प्रदेश अब हड़ताल प्रदेश बनता जा रहा है, जहां लगातार आए दिन लोग हड़ताल पर चले जाते हैं और प्रदर्शन करने लगते हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो कोरोना काल के दौरान रखे गए संविदा कर्मचारी पहले ही हड़ताल पर हैं, और वहीं अब स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि सरकार दून अस्पताल में ठेका प्रथा को बढ़ावा दे रही है। उन पल को खत्म करके ठेके को सफाई व्यवस्था को देने का काम सरकार कर रही है, जिसको कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में यदि ठेका प्रथा को खत्म नहीं किया गया तो सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और पूरे देहरादून शहर में साफ सफाई व्यवस्था को ठप कर देंगे। की मांग ये है कि हम लोग ठेकेदारी में काम नहीं करना चाहते, हम ओपनल के माध्यम से हैं, हम ओपनल के माध्यम ही से काम करना चाहते हैं, क्योंकि ओपनल हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं देता है, मेडिकल सुविधाएं हैं और बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं। किसी की डेथ होती है उसके बाद हम लोगों को यहाँ जॉब मिलती है, तो हम लोग तो उसी चीज़ को एग्री रखना चाहते हैं। हम लोग ये ठेकेदारी बिल्कुल नहीं चाहते। मांगे सर हमारी ये है कि हम कई वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं और 2009 से हम उपनल के साथ काम कर रहे हैं और हर चीज़ का हमें बेनिफिट मिल रहा है उपनल से। और अब कोविड के दौरान भी हमने महामारी में कम से कम साल भर काम कर रहा है, लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा के काम किया है, मेहनत की है। उसके दौरान इन्होंने अचानक से यहाँ ठेकेदारी प्रथा कर दी गई, जिसके कोई भी इस ठेकेदारी प्रथा से खुश नहीं है। सब चाहते हैं कि हम उपनल के माध्यम से करें, हम ठेकेदारी प्रथा का विरोध कर रहे हैं। सर 1 महीना उन्होंने बढ़ा दिया गया है, लेकिन उन्होंने हमें कोई लिखत में नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। 1 महीना बढ़ा दिया गया, उसके बाद आज का पेपर पढ़ा होगा आपने, तो आज के पेपर में क्या रखा है आपने खुद भी देख लिया होगा। इससे कितनी दिक्कतें जो है अस्पताल में? दिक्कत तो सर अभी और बढ़ेगी, अभी तो कुछ नहीं बढ़ी, अभी तो 1-2 दिन में और दिक्कतें ज़्यादा बढ़ेंगी जब गंदगी फैलेगी। शासन प्रशासन नहीं सुनता तो आगे किस तरह की रणनीतियाँ रहेंगी? बस सर अभी फिलहाल तो काश तो हम बैठे हैं, अभी फिर आगे के लिए अभी और हम आंदोलन करेंगे जैसा भी होगा। नहीं हमारी बात मानी गई तो हम और सफाई व्यवस्था सब जगह की खराब करा देंगे।
तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार के निर्देशानुसार पुलिस की ओर से पूरे प्रदेश के पुलिस थाने और पुलिस लाइन में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाई जा रही है, जिसमें 5 रुपए का कॉइन का सिक्का डालने से सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध हो जाएगा। महिला पुलिसकर्मियों को स्वच्छता, सुविधा और बिना किसी विलंब के जरूरत पड़ने पर नैपकिन उपलब्ध हो सकेंगे और उसके मद्देनजर इस मशीन को लगाया भी जा रहा है। रोड की सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी राजेश शाह ने बताया कि इस मशीन का पुलिस स्टाफ के अलावा कोतवाली में आने वाली फरियादी की आवश्यकता पड़ने पर भी इसका लाभ उठाया जा सकता है। आदेशानुसार जनपद के प्रत्येक थाने पर महिलाओं की सुविधा के हेतु सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग एंड डिस्पोजल मशीन लगाई जा रही है। इस मशीन को लगाने का उद्देश्य थाने पर नियुक्त महिला कर्मियों को सुविधा प्रदान करना है। थाना परिसर में स्थित सुलभ शौचालय में यह मशीन लगाई गई है। इसमें 5 रुपये कॉइन डालने पर आवश्यकता पड़ने पर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध हो सकती है और थाना परिसर में आने वाले फरियादियों को भी अगर आवश्यकता हो महिला फरियादियों को तो उनके लिए भी यह सुविधा रखी गई है। भागेश्वर में व्यावसायिक रंजिश के चलते एक युवक ने रिश्ते में ममेरे भाई की हत्या कर दी। बीती 18 फरवरी की रात को 22 वर्षीय मृतक के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी और 12 दिन बाद की छानबीन के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि व्यापार को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया था, जिसके चलते आरोपी ने योजनाबद्ध तरीके से उसे जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। थाने का मामला था। यहाँ पर एक व्यक्ति था राशिद, उसके गुम होने की सूचना पहले प्राप्त हुई थी, उसकी तलाश भी कर रहे थे। उसी क्रम में फिर उनके परिजन आए, उनके पिताजी वगैरह से सबसे बात हुई, वो लोग आए मौके पे। उन्होंने फिर शक जाहिर किया दानिश नाम के व्यक्ति पे, जो उनके मामा का ही लड़का कजिन था। और वही दानिश ही यहाँ पर चूँकि काम करता था फ्लोरिंग का और टाइल्स लगाने का, और अपने सपोर्ट के लिए उसने इनको बहेड़ी से लाया था अपने रिश्तेदार को। और काफ़ी समय से यहाँ पर ये लोग थे, काम कर रहे थे। और इसी क्रम में जो है जब उनके पिताजी ने फिर तहरीर भी दी, जिसके क्रम पे 302 का हमने मुकदमा भी दर्ज किया है। और जब पूछताछ करी गहराई से और सख्ती से दानिश से, तो उसने बताया कि उसने जो है जो कुछ दिन पहले गुम हुए हैं राशिद, उनकी उसने हत्या कर दी है। और मौके के बारे में फिर उन्होंने हमें चल करके बताया भी, बॉडी की रिकवरी भी कराई है और जिस चीज़ से उन्होंने मारा उसको वो भी उन्होंने रिकवर किया है। जहां सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है, वहीं कई संस्थाएं भी खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए आगे से अग्रसर होती हुई नजर आ रही हैं और उन्हें प्रोत्साहन देने में कोई कसर भी नहीं छोड़ रही हैं। इसी कड़ी में स्पोर्ट्स क्लब डोईवाला द्वारा खेल प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं, ताकि खिलाड़ियों को सम्मान कार्यक्रम का आयोजन भी दिया जाए, जिसमें तमाम जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की और खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर स्पोर्ट्स क्लब की अध्यक्ष संगीता तोमर और उपाध्यक्ष सोनी कुरैशी ने कहा कि युवाओं में नशे का चलन लगातार बढ़ रहा है और खेल ही इस माध्यम से जिसे युवा से दूर रख सकता है और उनका भविष्य संवार सकता है। क्योंकि मैं सोच रहा था कि जैसे बच्चों को सम्मानित करेंगे जो कि हमारे आने वाले समय में हमारे देश का गौरव है। और इन्हीं बच्चों में से कल कोई सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे बनकर हमारा और हमारे देश का नाम रोशन करने वाले हैं। तो ज़्यादा तो हम नहीं कर रहे हैं, बस इनको प्रोत्साहित कर रहे हैं आज। ठीक। और लगभग हमारे पास अभी 30 बच्चों की लिस्ट है जिनको हम सम्मान। ये बच्चों को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए जो है सब बनाया गया है। आजकल बच्चे सभी जो है नशे के उसमें लत में लगे हुए हैं और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है समाज पे इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हम सबका उद्देश्य है कि हर हाल में हम बच्चों को नशे से दूर करें और वो जो है जितना अधिक से अधिक हो सके खेल कूद में आगे बढ़ें, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ सबसे जरूरी खेल कूद है। पहले क्या होता था, बच्चे सभी खेलते थे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता था।
और आज के समय में क्या है, बच्चे या तो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से समाज में बहुत सारी बुराइयां फैल रही हैं। अपने नशे को पूरा करने के लिए वो चोरी जैसी गंदी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सबका सबसे पहला प्रयास यही है कि हम बच्चों को नशे से हटाएं और उनको। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।